नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी 2026 में की चाल कैसी रह सकती है। निफ्टी 2026 में क्या कर सकता है, क्या निफ्टी में करेक्शन, क्या यहाँ से नई रैली आएगी निफ्टी में, या फिर निफ्टी यहाँ से करेक्शन कर सकता है। आइए इस बात को देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो चाल थी, ये यहाँ टॉप से पहले ही नीचे आया। देख सकते हैं आप, ये चाल रही निफ्टी की। इसके बाद निफ्टी आपको दिख रहा है कि ये अपने हाई के पास गया, रीटेस्ट करके नीचे आया। अब देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से बिल्कुल ब्रेकआउट कर सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि जो निफ्टी है, ये कोई नई चाल लेने नहीं जा रहा है। ये इसकी करेक्शन चल रही है, ये करेक्शन की लेग है, जिसमें करेक्शन के बाद अब ये यहाँ कहीं नीचे की तरफ आ सकता है कभी भी। या तो ये समय बिता सकता है, और या तो ये प्राइस में टूट सकता है, या समय में टूट सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं निफ्टी का दूसरा चार्ट खोलता हूँ, जिसे कहते हैं निफ्टी डॉलेक्स। आप इस चार्ट को देखेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है असलियत में। देखिए मैंने लिखा डॉलेक्स, S&P डॉलेक्स 30। ये चार्ट देखिए आप निफ्टी का। इस चार्ट को देखिए आप समझेंगे तो देखिए ये भी निफ्टी का ही चार्ट है। बस ये निफ्टी का चार्ट कैसे है, डॉलर टर्म्स में है। निफ्टी इन डॉलर टर्म्स, निफ्टी इन डॉलर टर्म्स है ये। आप इस चार्ट को देखेंगे ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि देखिए निफ्टी नीचे आया, फिर उस वाले चार्ट में निफ्टी अपने हाई तक वापस गया था लगभग, फिर नीचे आया, और ये जो पॉइंट था निफ्टी में, ये इस हाई के बराबर था। उस समय देखा था आपने, ये हाई के बराबर था। पर अब ऐसा नहीं है, अभी अपने हाई के पास नहीं है, नीचे रह गया है। हो क्या रहा है असलियत में, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक शेयर है कंपनी का। एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, एक्स कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर दें, ये जी। अब देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स कंपनी है, जिसका शेयर था मान लेते हैं $50 का। अगर $50 का शेयर था तो रुपए में हो सकता है, $50 था, सॉरी, $50 का शेयर था। अगर एक कंपनी है एक्स जिसका शेयर है $50 का, तो रुपए में लगभग हो जाएगा 4,500 रुपये का एक शेयर होगा। क्योंकि $1 को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4,500 रुपये। अब अगर एक शेयर $50 का यूएस में है तो इंडिया में है 4,500 रुपये का। अब मान लेते हैं कि उस शेयर का प्राइस एक ही जगह रुका हुआ था, कहीं नहीं गया। और जब शेयर का प्राइस यूएस मार्केट में एक ही जगह पर रुके रहेगा, उससे केस में क्या हुआ, रुपए की वैल्यू गिरने लगी। हम लोगों ने क्या देखा पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, कि रुपए की वैल्यू गिर रही है। तो अगर रुपए की वैल्यू गिर रही है तो जो $50 4,500 रुपये के बराबर था, वो धीरे धीरे क्या होगा, $50 में हमें 5,000 रुपये मिलने लगे। कुछ दिन बाद 5,500 मिलने लगे, कुछ दिन बाद 6,000 मिलने लगे। तो इस तरह से रुपए की वैल्यू गिरने लगी। तो हमारा क्या हुआ, जो स्टॉक यूएस में तो उसी रेट पर रहा, पर क्योंकि इंडिया में वो स्टॉक उसी रेट पे ना रह करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो आपको जो प्राइस ऊपर की तरफ दिख रहा है स्टॉक्स का या निफ्टी का दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया वीक हुआ है। तो यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट हम लोग अभी देख रहे हैं, ये चार्ट जो नीचे की तरफ रह गया क्योंकि डॉलर टर्म्स में है। अगर रुपये टर्म्स में देखेंगे तो चार्ट बढ़िया दिखेगा आपको। ये देखिए, अगर आपने निफ्टी का चार्ट ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ, सही आ जाएगा चार्ट। ये देखिए, अगर आप निफ्टी का चार्ट ऐसे देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये देखिए निफ्टी वापस अपने हाई तक गया, नीचे आया। ये देखिए नीचे आया निफ्टी, फिर अपने हाई तक वापस गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि निफ्टी देखिए यहाँ पे था पहले, एक सेकेंड, निफ्टी पहले यहाँ पे था, फिर देखिए अपने हाई के पास वापस आ गया है। क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि रुपये कमज़ोर हुआ। रुपये जो है हमारा यहाँ पे वो वीक हो गया है। रुपये वीक हो गया है तो $1 में जहाँ पहले हमको 70 मिलते थे रुपये, अब हमको $1 में 90 रुपये मिल जाते हैं। तो रुपए की वैल्यू गिर गई है, कमज़ोर हुआ रुपये। तो जो चार्ट में प्राइजेस हैं वो बढ़े हुए दिख रहे हैं। अगर यूएस मार्केट में इस चार्ट को देखेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, निफ्टी डॉलर्स का चार्ट दिखाया, तो देखिए फिर से देख लीजिए एक बार चार्ट निफ्टी डॉलर्स का, निफ्टी डॉलर्स। इस चार्ट को फिर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए मार्केट में वो उस प्राइस पे कभी स्टॉक पहुंचा ही नहीं जिस प्राइस पे आपको नॉर्मल इंडिया के चार्ट में दिख रहा है। क्योंकि जो इंडिया का निफ्टी है वो रुपए टर्म्स में है, इंडिया का जो निफ्टी है वो रुपए टर्म्स में है। और जो ये चार्ट हम खोल के बैठे हैं अभी, ये डॉलर्स वाला चार्ट जो है, ये किस में है, ये जो डॉलर्स वाला चार्ट है ये डॉलर टर्म्स में है, ठीक है, दिस इज इन डॉलर्स। इसलिए यहाँ पे ये, अब आप ऐसे सोच लीजिए एक बार कि मार्केट गिरी, स्टॉक यहीं पे चलने लगा, निफ्टी जो था इसी रेट पे चल रहा था, निफ्टी कहीं नहीं गया। पर क्योंकि रुपए कमज़ोर होने लगा तो आपको निफ्टी वाला जो इंडिया का चार्ट है उसमें वो ऐसे ऊपर की तरफ नीचे आया,
फिर ऐसे करके आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हर दिन रुपये कमज़ोर हो रहा है इसलिए वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। पर इस चार्ट में ऐसा आपको नहीं दिख पा रहा है। तो ये रीज़न है निफ्टी के ऊपर जाने का। तो अभी भी निफ्टी करेक्शन में ही है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी की चाल नीचे की तरफ आई। मैं थोड़ा रब कर दूँ इन सबको, एक सेकेंड रब कर दें, एक सेकेंड में रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट जो था कुछ इस तरह से था, जो आपने इंडिया की मार्केट में देखा है। इन इंडिया आपने निफ्टी का चार्ट देखा है, वो ऐसे था कुछ। चार्ट गिरा, अपने हाई तक जाने वाला था, थोड़ा सा नीचे आया और अब अपने हाई के आसपास निफ्टी पहुंच गया है और ब्रेकआउट करके एक बार रीटेस्ट करके ये लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है। उसी जगह पे अब यूएस में या फिर निफ्टी का चार्ट जो है डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये देखिए निफ्टी नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ से आके ऐसे रेंज में रह करके निफ्टी एक जगह रुक गया है। ये चार्ट आपको दिख रहा है निफ्टी का डॉलर टर्म्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी है उसने आपको डॉलर क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर इज़ स्ट्रॉन्ग, रुपया कमज़ोर हुआ है। तो जिसमें आपको पहले यहाँ मान लेते $50 लिखा था, तो अब पहले $50 था, तो यहाँ पे जो रेट था वो 4,500 था या 4,000 था, कुछ भी 4,000 मान लीजिए। पर अब $50 के बदले 4,500 रुपये है, तो ये 4,000 पे नहीं रह सकता ना, इसको 4,500 पे पहुँचना पड़ेगा। तो ये 4,500 दिखा रहा है, आपको ऊपर का रेट दिखा रहा है जो कि असली नहीं है। वो डॉलर टर्म्स में देखेंगे जाके तो आपको निफ्टी कहीं नहीं जाता दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि निफ्टी गिरा, एक रेंज में चला गया है। अब हो सकता है कि इस चाल की करेक्शन के बाद अभी करेक्शन फिर नीचे की तरफ चलने लगे। अभी इसमें समय है, अभी मार्केट की चाल में समय हो सकता है 2026 में मार्केट जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर किसी महीने तक मार्केट अभी नीचे ही रहे। अभी मार्केट की करेक्शन चल रही है, मार्केट अभी कहीं नहीं जा रही है। आपको लग सकता है कि मार्केट एक बार को ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट कर रही है, पर मार्केट कहीं जा नहीं रही है क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसलिए आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है।